हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एलएलबी का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हमारे पास है 21 का यानी कि 2021 का पेपर। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, कि टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 150 क्वेश्चंस होते हैं। और हम लोग इन 150 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 3 पार्ट्स में, यानी कि एक पार्ट में, वीडियो के एक पार्ट में 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, देन थर्ड पार्ट में 50 क्वेश्चंस। तो 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं चैनल पे और ये हमारा है थर्ड पार्ट। सो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये लास्ट पार्ट भी है 21 का क्वेश्चन पेपर एलएलबी का। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट। सो हमें इनमें से बताना है कि करेक्ट कौन सा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एंड इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। यस, ये जो है स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है और ये एकदम से पूरी तरीके से डिसोल्यूशन नहीं होता है, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है। जिस तरीके से हर 5 ईयर्स के टर्म पे लोकसभा का जो पूरा सेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर से इलेक्शन होता है, राज्यसभा का जो है अलग प्रोसेस होता है। सो ये जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारे पास, The election of Rajya Sabha is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. Yes, ये स्टेटमेंट भी जो है ये भी करेक्ट है हमारे पास, और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, All the union territories have equal representation in the Rajya Sabha. No, हर यूनियन टेरिटरी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का जो राइट होता है वो नहीं होता है यूनियन टेरिटरीज को। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। सो जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारे पास 1 एंड 2, ये हमारे पास राइट आंसर है इसका। सो 101 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी, 1 एंड 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे भी हमें स्टेटमेंट्स बतानी है कि कौन सी करेक्ट है एंड कौन सी इनकरेक्ट है। यहाँ पे भी हमें करेक्ट देखनी है कि कौन सी है। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है स्टेटमेंट वो क्या है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट असेंबली। देन सेकेंड स्टेटमेंट है, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात, ओके, द मेंबर्स ऑफ द, यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट वोट इन इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस। यस, वोट नहीं कर सकते हैं। सो ये जो है स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है, इन द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ स्पेशल इलेक्टोरेट कंप्राइजिंग सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। यस, ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट बताना था। ये वाला क्वेश्चन जो होता है ये भी ध्यान से पढ़ लिया करिए, क्योंकि कितनी बार इनकरेक्ट पूछा जाता है। सो एग्ज़ाम का उस टाइम प्रेशर होता है, जब हम एग्ज़ाम कर रहे होते हैं तो इतना ध्यान नहीं जाता है, तो इसलिए बोलती हूँ कि ये वाला जो होता है ना ये इंपॉर्टेंट होता है। कितनी बार जो नॉट होता है क्वेश्चन में वो भी नहीं दिखता हमें, और कितनी बार करेक्ट पूछा होता है, नॉट करेक्ट पूछा होता है। सो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आंसर्स गलत हो जाते हैं। सो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना, तो ये तीनों ही जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो 1, 2 एंड 3 जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारे पास ये राइट आंसर यहाँ पे 1, 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, LAN स्टैंड्स फॉर, LAN की फुल फॉर्म क्या होती है। LAN की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। सो बी जो है यहाँ पे वो राइट आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यूनिट क्या होती है, इंफॉर्मेशन की यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, बाइट। सो बाइट इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बिट भी दिया है, सो बिट नहीं होती, बाइट होती है, BYTE, बाइट। बिट नहीं होगी यहाँ पे, बाइट होगी। बाइट इज़ द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच नेशनल एजेंसी इन इंडिया
is responsible for assigning the ISBN? So the right answer is RRRLF. A is the right answer. The next question is, World Wide Web was first designed by whom? ये क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था. वर्ल्ड वाइड वेब वॉज फर्स्ट डिजाइंड बाय टिम बर्नर्स ली. डी इज़ द राइट आंसर. टिम बर्नर्स ली, इन्होंने डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब का जो कॉन्सेप्ट है, इन्होंने डिज़ाइन किया था. टिम बर्नर्स ली ने डिज़ाइन किया था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www जो साइट्स के आगे होता है www.this www.that. सो ये जो www का कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड वेब का, ये किसने डिज़ाइन किया था? ये डिज़ाइन किया था टिम बर्नर्स ली ने. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ. इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है, जैसे क्रोम है और मोज़िला फायरफॉक्स है, सो ये जो है ये अब यहाँ पे पूछे उसी तरीके से क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो यहाँ पे पूछे ये किस टाइप का, मतलब क्या टाइप है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो क्या है. ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईपी एड्रेस है, सो ये भी क्या, ये एक ब्राउज़ है. जैसे कि गूगल क्रोम जो है, क्रोम क्या है वो भी ब्राउज़ है, मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो भी ब्राउज़ है, यूसी ब्राउज़र वो भी ब्राउज़ है. तो इसी तरीके से इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये भी क्या है, ब्राउज़र है. सो सॉरी मैंने ब्राउज़ बोला था, सो ब्राउज़र. इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ ब्राउज़र. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ टाइप ऑफ. शिज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ये किस चीज़ की टाइप होती है? शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ मेंटल इलनेस. शिज़ोफ्रेनिया जो होता है ये एक मेंटल इलनेस होती है. सो सी इज़ द राइट आंसर. शिज़ोफ्रेनिया इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रमन इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू. Raman effect is related to polarization of light. A is the right answer. Raman effect is related to polarization of light. The next question is, what is the normal temperature of the human body? Human body का normal temperature क्या होता है? Human body का normal temperature जो होता है वो 37 डिग्री होता है. So यहाँ पे जो है 37 डिग्री इज़ द राइट आंसर. 37 डिग्री जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 37 डिग्री. विच ब्लड ग्रुप इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल डोनर टाइप. कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को, चाहे वो बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, ए बी पॉजिटिव हो, मतलब चाहे कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो, अगर उसे ब्लड की ज़रूरत है किसी पर्सन को, तो उसे जो है ओ नेगेटिव जिसका ब्लड है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है. सो ओ नेगेटिव जो है वो क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर टाइप होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था. तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था. ये ऐसे इतना इजी नहीं पूछते हैं. अब यहाँ पे नेक्स्ट है, विच पोर्ट ट्रस्ट वॉज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट एज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट. अब किस पोर्ट को जो है रीनेम कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है. सो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का नाम अब मतलब जो उसका है, कोलकाता पोर्ट का जो न्यू नेम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. सो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लॉग. ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग मतलब अ पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल. सो सी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा. ब्लॉग मीन्स अ पर्सनल और कॉरपोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल. सो सी इज़ द राइट आंसर. द कोठारी कमीशंस रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड ऑन. द कोठारी कमीशंस रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड ऑन education and national development. A is the right answer. Education and national development. The next question is, which is the largest unit of storage among the following. Largest unit क्या है storage का? Unit of storage, largest unit of storage is terabyte. A is the right answer, terabyte. The next question is, Right to Information Act 2005 makes the provision of. The Right to Information Act 2005 makes the provision of
यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये हम इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में है। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट, डिससेमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ टू एनी पर्सन, येस, एक ऑप्शन ए होगा। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफॉर्मेशन कमीशन एज एन एपिलेट बॉडी, ये भी राइट है। देन नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक अथॉरिटीज़, सो ये भी है, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इन तीनों का ही प्रोविजन है। सो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्यूसेट इज़ एड्यूसेट क्या है? एड्यूसेट एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। सो ए इज़ द राइट आंसर, एजुकेशनल सैटेलाइट। अब यहाँ पे एड्यूसेट से भी आप जो है यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है तो इस चीज़ से भी क्या कर सकते हैं, आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं। सो एड्यूसेट, एजुकेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है एब्रीविएशन वो एड्यू किया जाता है। सो इस चीज़ से भी आप एलिमिनेट करके आंसर मार्क कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो एड्यूसेट है वो क्या है, वो एक एजुकेशनल सैटेलाइट है। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ द कंट्री, डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर है। अब 120 क्वेश्चन जो यहाँ पे है हमारे पास, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं वो ज़रूर पढ़कर जाएं, पूछा जाता है एग्जाम में। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? द राइट आंसर इज जुलाई 2020। ए इज़ द राइट आंसर, जुलाई 2020। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज़ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2020। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD? सो OECD का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में। डी इज़ द राइट आंसर, पेरिस में है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है पेरिस में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंग्लिश लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज, इंग्लिश लॉ को और क्या कहा जाता है? इंग्लिश लॉ को कॉमन लॉ भी कहा जाता है। सो इंग्लिश लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन लॉ, डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ, राज्यसभा मेंबर्स जो होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट किए जाते हैं? 6 ईयर्स। 6 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। वैसे हर 2 साल पे जो हैं वो चेंजेस होती हैं उसमें, सो वो सब बहुत डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे जब आपका एडमिशन हो जाएगा, और वो 11th-12th में भी है, पढ़ा भी होगा आपने ये राज्यसभा का जो पूरा जो सिस्टम होता है। बस यहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं 6 ईयर्स के पीरियड के लिए, वो चेंजेस होती है और 2 साल पे अलग अलग, वो अलग चीज़ है। तो अब वो पढ़कर आप 2 ईयर्स नहीं कर देना, क्योंकि जो टोटल राज्यसभा का टर्म होता है वो होता है 6 ईयर्स का, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो 6 ईयर्स होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया राइट टू वोट इज़, इंडिया में राइट टू वोट जो है ये कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट है, स्टैच्यूटरी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या मॉरल राइट है? तो ये जो है हमारा राइट टू वोट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेकोइटी रिक्वायर्स एटलीस्ट डैश और मोर पर्सन्स, अ डेकोइटी रिक्वायर्स एटलीस्ट 5 or more persons. So option D is the right answer, 5. Every duty enforceable by law is called, every duty enforceable by law is called obligation. So B is the right answer, obligation. burden नहीं होता है, accountability भी नहीं होता है, incidence भी नहीं होता है, obligation जो होगा यहाँ पे right answer होगा। The next question is the राघवन कमेटी relates to, राघवन कमेटी किस चीज़ से रिलेट करती है? रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बी इज़ द राइट आंसर, रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे 128th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म
ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? द राइट आंसर इज 6 months. 6 month जो होगा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे. विच लैंग्वेज वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? द राइट आंसर इज मैंडरिन. मैंडरिन इज़ द राइट आंसर. करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा. जुलाई 21 से लेकर के मई 22 तक के करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा. करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं. जो करंट अफेयर्स का वेटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एज ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट 3 years फॉर PM केयर्स? द राइट आंसर इज सार्क एंड एसोसिएट्स. Sark and Associates company has appointed as auditor for the next 3 years for PM cares. The next question is, who is the youngest recipient of Nobel Prize? The right answer is Malala Yousafzai. Malala Yousafzai is the right answer. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द दलवाई कमेटी इज रिलेटेड टू? दलवाई कमेटी जो है ये किस चीज़ से रिलेट करती है? ये रिलेट करती है, दलवाई कमेटी क्या है? दलवाई कमेटी इट वाज सेटअप टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाय 2022. सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. दलवाई कमेटी वाज सेटअप टू गिव रिकमेंडेशंस ऑन डबलिंग ऑफ फार्मर्स income by 2022. The next question is, to answer a question, the given principle is to be applied to given facts so as to arrive at a most reasonable conclusion. Okay, यहाँ पे जो है यहाँ पे principle and facts वाले questions हैं. So यहाँ पे जो principle दिया है वो क्या है? Law never enforces an impossible promise. और यहाँ पे जो fact दिया है वो क्या है? A made a promise to B to discover treasure by magic. So जो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या होगा? लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस. सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, लॉ विल नॉट एनफोर्स द प्रॉमिस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाला क्वेश्चन है. टू आंसर अ क्वेश्चन, सो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या दिया है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. देन फैक्ट क्या है? P invited D to her house for dinner. D accepted the invitation but later did not go. On D's failure to attend, P filed a suit against D for the price of non-consumed food. Will the law enforce this agreement? So the right answer is no, it is a social agreement. So यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे A आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा, no, it is a social agreement. The next question is, यहाँ पे ये भी प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं. अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो क्या है? अ मास्टर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सर्वेंट एज लॉन्ग एज ही कैन कंट्रोल द वर्किंग ऑफ हिज सर्वेंट. अब यहाँ पे फैक्ट क्या है? ए ओन्ड अ टैक्सी एजेंसी. शी हैड हायर्ड बी टू ड्राइव वन ऑफ हर कार्स. ऑन 1st January 2021, सी कॉल्ड अप ए's टैक्सी एजेंसी and asked for a car to drop him from his house to his place of work. On the way, because of the driver's negligence, the car hit a road divider and C was injured. He sued A for damages. So यहाँ पे अब क्या होगा? Facts and principle के according, A is liable because B was employed by her and was in her control. So C जो होगा यहाँ पे right answer होगा कि A is liable because B was employed by her and was in her control. So C is the right answer. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है. यहाँ पे प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी 136 क्वेश्चन. सो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो क्या है? When a person interferes with peaceful possession of another person without the permission of the person in possession of those premises, commits trespass to land. अब यहाँ पे फैक्ट क्या है? अब यहाँ पे फैक्ट दिया है, T just walked over the land of P to reach his house as it was a shortcut.
P had displayed a notice that it is not a thoroughfare. P did not cause any damage or to the land. So यहाँ पे अब इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? T has committed trespass to land. So C is the right answer. T has committed trespass to land. अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? Attempt is an act done with intent to commit crime and forming part of the series of acts which would constitute actual commission of the crime if not interrupted. अब यहाँ पे fact क्या दिया है? A intending to murder B by poison purchases poisons and mixes the same with a glass of water. He gave to the bearer to serve B. The bearer, while approaching B, loses the balance and the glass drops आउट ऑफ हिज ट्रे. सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होगा ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर. सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर. और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व किया. ये एज इट इज़ क्वेश्चन आया है. सो क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाते हैं. सो क्वेश्चन पेपर भी बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाएगा. हम लोग ऑलरेडी 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं. सो ये 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लेंगे पहले, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं. क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ के जाना. पूरे 5 ईयर्स के मैंने करवा रखे हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो अब स्टेटमेंट 1 क्या है? ऑल बिल्स पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. सो यहाँ पे जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. देन स्टेटमेंट सेकंड जो है, अ बिल अवेटिंग द प्रेसिडेंशियल असेंट डज नॉट गेट लैप्स्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. यस, ये जो है ये हमारे पास राइट स्टेटमेंट है. देन थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द बिल ओरिजिनेटिंग इन राज्यसभा कैन नेवर गेट लैप्स्ड. नो, ये जो है ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थर्ड है ये भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या है? इनकरेक्ट है. सो जो हमारे पास करेक्ट है वो क्या है? ऑप्शन सेकंड. तो यहाँ पे क्या हमसे पूछे, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट. सो हमें जो है करेक्ट बताना है यहाँ पे. सो ऑप्शन जो यहाँ पे होगा मतलब स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है. सो ओनली 2 जो होगा वो आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ओनली 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू पुत्तस्वामी केस जजमेंट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब पुत्तस्वामी केस जजमेंट के बारे में यहाँ पूछा है कि इस केस से रिलेटेड, इस केस का जो जजमेंट आया था इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सो जो फेमस केस हैं वो आप ज़रूर पढ़कर जाएं कि क्या था, और जजेस भी पढ़कर जाइएगा कि कितने जजेस की बेंच थी. तो ये सारी चीज़ें पढ़कर जाना आप लोग. सो यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स देखते हैं. यहाँ पे पुत्तस्वामी केस जजमेंट की जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है इनमें से कौन सी करेक्ट हमें बतानी है. सो इट एस्टैब्लिश द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट. यस, ये जो है हमारे पास स्टेटमेंट 1 ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी इन दिस केस. नो, ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकेंड है ये बिल्कुल रॉन्ग है. थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारे पास राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. यस, ये जो है ये भी हमारे पास स्टेटमेंट थर्ड ये भी करेक्ट है, यानी कि 1 एंड 3 जो है वो हमारे पास राइट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है. जो आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली. सो सी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है, 1 एंड 3 ओनली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the joint session of parliament consider the following statements. So यहाँ पे अब statements देखते हैं. joint session of parliament से related है. so the joint sitting of parliament is called by the president, yes, to resolve the deadlock on key legislation. yes, statement 1 जो है ये बिल्कुल correct है. then statement 2 all legislation can be passed by holding a joint session. no, स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 3 है यहाँ पे द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नेवर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन. द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ओवर. यस, यहाँ पे जो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है ये भी क्या ये हमारे पास
करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा 1 एंड 3 होगा। सो 1 एंड 3 जो ऑप्शन है हमारे पास, यस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो होगा ये राइट आंसर होगा, 1 एंड 3 ओनली। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स गिवन थी इनमें से हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो होगा सी, 1 एंड 3 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड। ओके, सो यहाँ पे जो सेम है यानी कि हमें क्या बताना है, यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है। जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं इसका क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है, इसके सेम मीनिंग वाले जो सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं वो बताने हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, परपेचुअल। अब परपेचुअल का यहाँ पे सेम मीनिंग वाला यानी कि जो सिमिलर होगा, सिनोनिम होगा, वो क्या होगा, वो होगा नेवर एंडिंग। सी जो होगा ये यहाँ पे इसका सिनोनिम है, परपेचुअल का सिनोनिम क्या होगा, नेवर एंडिंग। सो सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी। अब हॉस्टिलिटी का यहाँ पे सिनोनिम है, हॉस्टिलिटी का सिनोनिम होगा यहाँ पे एनिमिटी। सो सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा हॉस्टिलिटी का। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड पूछे हैं, सेम मीनिंग वाले पूछे हैं, तो हॉस्टिलिटी का मतलब होगा यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड होगा वो क्या होगा, एनिमिटी। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एसेंट। सो एसेंट का यहाँ पे जो सिमिलर वर्ड होगा या सिनोनिम होगा वो क्या होगा, कन्फर्म। सो बी जो होगा ये राइट आंसर होगा। यहाँ पे एसेंट जो वर्ड है इसका सिमिलर या सिनोनिम जो होगा वो क्या होगा, कन्फर्म। एंटोनिम और सिनोनिम बहुत अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में कि क्या दिया है, क्योंकि दोनों ही पूछते हैं। हमने जो प्रीवियस पार्ट था उसमें डिस्कस किया था, एंटोनिम और ऑपोजिट बताने थे उसके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमें सेम और सिमिलर मतलब बताना है जो भी वर्ड गिवन है, यानी कि हमें सिनोनिम्स बताने हैं। सो यहाँ पे जो है एसेंट वर्ड इसका क्या होगा, सिमिलर, इसका सिमिलर जो होगा वो होगा कन्फर्म। द नेक्स्ट वर्ड इज़ रेसिड्यू। अब रेसिड्यू का यहाँ पे क्या होगा, रेसिड्यू का होगा रिमाइंडर। रेसिड्यू का जो यहाँ पे सिनोनिम होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोर। सो डिप्लोर का जो सिनोनिम होगा वो होगा रिग्रेट। सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, डिप्लोर का रिग्रेट होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी रिप्लेस्ड विद वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वर्ड एंड मार्क एज योर आंसर। ओके, सो यहाँ पे जो है एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सी, डॉट एज। डॉट एज जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट है यहाँ पे द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़। एंशिएंट सोसाइटी यहाँ पे पूछा है, एंशिएंट सोसाइटीज़ की जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजी। सो आर्कियोलॉजी जो है एंशिएंट, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज़ इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी। डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, इसे अगर हम वन वर्ड में कहना चाहें तो क्या होगा, इटिनररी। सो डी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो है वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा फेस्टिडियस। फेस्टिडियस इज़ द राइट आंसर। बी, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है, मतलब जितने भी हमारे पास क्वेश्चन पेपर थे 2016 से वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और अब जब जामिया के फॉर्म आउट होंगे तो चैनल से, इसीलिए कह रही हूँ आप लोगों को कि सब्सक्राइब कर लें। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, प्रोस्पेक्टस आएगा, तो वहाँ मैं आपके साथ सिलेबस और एलिजिबिलिटी वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड हो। सो यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का और इस वीडियो का हमारे पास, सो यहाँ पे टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। सो द राइट आंसर इज एक्सोनरेट। बी इज़ द राइट आंसर, एक्सोनरेट। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, एक्सोनरेट। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी और क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए, कोई और क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि वीडियो नहीं देख रहे, वीडियोस भी देख रहे हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, सो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।